दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। आज एक नए वीडियो सीरीज की स्टार्टिंग कर रहा हूं जिसमें मैं इंटरनेट शेयरिंग मेथड्स के ऊपर बात करूंगा। इंटरनेट शेयरिंग मेथड्स का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपके पास एक इंटरनेट का कनेक्शन है और आपके पास एक पब्लिक आईपी अवेलेबल है जिसके द्वारा आप एक सिस्टम पे इंटरनेट चला पा रहे हैं। अब ऐसा कैसा मेथड आप यूज करेंगे कि उस एक सिंगल आईपी को हम कुछ ऐसा बनाएं, कुछ ऐसा करें जिसके बिहाफ पे उस सिंगल एक आईपी एड्रेस के द्वारा हम मल्टीपल पब्लिक प्राइवेट आईपी या फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स पे इंटरनेट एक्सेस कर पाए। तो कंडीशन है माय डियर फ्रेंड्स कि विंडोज इंटीग्रेशन में कुछ मेथड्स हैं, कुछ एडिशनल टूल्स हैं जिनके बिहाफ पे आप सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करके मल्टीपल कंप्यूटर्स पे इंटरनेट एक्सेस करा सकते हैं। इसके लिए विंडोज इंटीग्रेशन में जो मेथड है वो है आईसीएस, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, जो किसी भी विंडोज प्लेटफॉर्म पे चलेगा, चाहे वो विंडोज 10 हो या कोई भी सर्वर सीरीज हो। दूसरा है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नैट। ये जो नैट यूटिलिटी है, इस पर्टिकुलर सर्विस के बिहाफ पे आप सिर्फ और सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटीग्रेटेड फीचर है नैट। तो ये आपके मेन कंप्यूटर पे जिस पे इंटरनेट चल रहा है या उस पे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप नैट कर सकते हैं। और तीसरी यूटिलिटी है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी एक एडिशनल सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है जिसके बिहाफ पे उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो टारगेट माय डियर फ्रेंड्स मेरा है आईसीएस, इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग मेथोडोलॉजी के द्वारा आप किसी भी पर्टिकुलर रनिंग मशीन के एडेप्टर को इस तरीके से शेयर करते हैं, मतलब वैन इंटरफेस को जिस पे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है उसको शेयर करेंगे लैन इंटरफेस पे, और उस लैन इंटरफेस के द्वारा फिर हम इंटरनेट एक्सेस कराएंगे अन्य कंप्यूटर पे। तो सबसे पहले मैं आपको वेरीफाई करा दूं कि आपको क्या चाहिए होगा। सबसे पहले आपको जिस किसी मशीन पे आपका इंटरनेट चल रहा है और जहां से आप इंटरनेट शेयर करना चाहते हो उस मशीन पे दो इंटरफेस रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंटरफेस वेरीफाई करा दूं। आप मेरे नेटवर्क कनेक्शन विजार्ड पे हैं। आप देखें यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही हैं। ये मैंने डिसेबल कर रखा जो मेरा एक्चुअल इंटरफेस है। ये मेरा वर्चुअल इंटरफेस है लैन कार्ड का, जो मैंने बेसिकली हाइपरवाइजर के थ्रू जो मैं वो वर्चुअल मशीन चलाता हूँ उस वर्चुअल मशीन का जो इंटरफेस है और ये मेरे जो एक्चुअल मशीन का इंटरफेस है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है जिसके द्वारा ये दोनों मशीनें पिंग करती हैं। और ये मेरा वाईफाई का नेटवर्क है जिसके द्वारा मैं इंटरनेट चला रहा हूं अपनी इस मशीन पे। आप यहां देख सकते हैं वाईफाई के द्वारा मेरे इस कंप्यूटर पे इंटरनेट चल रहा है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा लार्ज आइकन कर दूं। मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि ये मेरा जो वाईफाई इंटरनेट एक्सेस इंटरफेस है इसको मैं यहां से शेयर करूंगा। आईसीएस यूटिलिटी को यूज करते हुए मैं इसको शेयर करूंगा अपने इस वर्चुअल इंटरफेस पे। तो जैसे मैं इसको शेयर करूंगा, ये वाला इंटरफेस इस वाले इंटरफेस को इंटरनेट मुहैया कराएगा और इस वाले इंटरफेस से जितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे उन सारे कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। उसके लिए कैसे क्या करना है इसी विषय पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वेरीफाई कराऊंगा। तो मेरा ये जो वर्चुअल इंटरफेस है, इस वर्चुअल इंटरफेस पे अभी जो आईपी चल रहा है वो चल रहा है 10.0.0.1, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो मैं अपने जो है वर्चुअल मशीन पे चलता हूं। वर्चुअल मशीन का जो इंटरफेस है आप यहां वेरीफाई कर सकते हैं, ये मेरे वर्चुअल मशीन का इंटरफेस है, ठीक है। इस वर्चुअल मशीन के इंटरफेस पे जो आईपी चल रहा है वो चल रहा है 10.0.0.2, मतलब ये सेम सीरीज का आईपी मेरे वर्चुअल दोनों इंटरफेसेस पे चल रहा है। तो मैं इन दोनों के बीच में एक बार आपको पिंग करा के चेक कराता हूं। तो मेरे जो एक्चुअल मशीन का जो वर्चुअल इंटरफेस है उसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.1। मैंने पिंग किया तो ये आपस में एक दूसरे को प्रॉपर पिंग कर पा रहा है, ठीक है। अब मैं चलता हूं अपनी एक्चुअल मशीन पे। मेरी एक्चुअल मशीन पे जो आईपी चल रहा है वो चल रहा है 10.0.0.1। तो मैं अपनी वर्चुअल मशीन को यहां से पिंग करता हूं जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.2। मतलब ये दोनों ही मशीनें आप एक दूसरे को पिंग कर पा रही हैं, कनेक्ट है एक दूसरे से, बट इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। मतलब ये है कि मेरे इस वर्चुअल मशीन पे देख रहे हो, ध्यान से आप यहां देखेंगे तो नो इंटरनेट एक्सेस है। नो इंटरनेट एक्सेस का मतलब इस मशीन पे अभी इंटरनेट नहीं आ पा रहा है। तो इस मशीन पे यदि हमें इंटरनेट पहुंचाना है तो वो हमें कैसे और क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप उस मशीन पे चले जाएं जहां पे दो इंटरफेस अवेलेबल है। एक के द्वारा आप नेट एक्सेस कर पा रहे हैं और दूसरा इंटरफेस आपके लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट है अन्य मशीनों से। तो वो मेरी ये एक्चुअल मशीन है, इस पे इंटरनेट आ रहा है
इस पे इंटरनेट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाला इंटरफेस जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में अन्य मशीनों से कनेक्ट है। तो सबसे पहले आपको जिस इंटरफेस पे इंटरनेट आ रहा है, मतलब ये मेरा वाईफाई का जो नेटवर्क है, ये मेरा वाईफाई का जो इंटरफेस है, इस पे इंटरनेट आ रहा है, तो इस वाले की प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे। सबसे पहले जिस पे इंटरनेट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करनी है। जैसे ही प्रॉपर्टी ओपन करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक तो नेटवर्किंग का, एक शेयरिंग का। आप जैसे ही शेयरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग का ऑप्शन नजर आ जाएगा। आपको इस ऑप्शन पे सिर्फ अलाउ को चेक करना है। अलाउ पे आपको नजर आ रहा होगा, देखो क्या लिखा है, अलाउ अदर नेटवर्क यूजर टू कनेक्ट थ्रू दिस कंप्यूटर्स इंटरनेट कनेक्शन। मतलब इस कंप्यूटर के इस इंटरनेट कनेक्शन को यूज करते हुए नेटवर्क के अन्य यूजर इंटरनेट से जुड़ पाएंगे यदि आप इसको अलाउ कर देते हैं तो मैंने इसको चेक किया माय डियर फ्रेंड्स। चेक करने के बाद जैसे मैं ओके करता हूं हमारे सामने एक मैसेज पॉपअप हो रहा है, कह रहे जब आप इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग को आप इनेबल करेंगे तो आपका जो लैन अडेप्टर है, लैन अडेप्टर का मतलब ये मेरा जो वर्चुअल इथरनेट है, उस वर्चुअल इथरनेट पे एक आईपी असाइन हो जाएगा। जिस इथरनेट पे अभी मेरा 10.0.0.1 की सीरीज 10.0.0.0 की सीरीज का आईपी चल रहा है, वो आईपी ऑटोमेटिकली 192.168.137.1 में चेंज हो जाएगा। और इस आईपी के माध्यम से आप पूरे नेटवर्क में आप इंटरनेट चला पाएंगे। अराउंड 254 to 55 पीसीज पे आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे इस मेथड के द्वारा। ठीक है, तो जैसे ही आप यस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये शेयरिंग का ऑप्शन आ जाता है। अब आप ये वाला ऑप्शन, ये वाला इथरनेट मेरा शेयर्ड हो चुका है इस वाले इथरनेट पे, ठीक है ना, वाईफाई को शेयर कर दिया है मैंने इथरनेट पे। अब यहाँ इथरनेट को वेरीफाई कर लो। आप जैसे डिटेल में जाएंगे आप देख रहे होंगे ये आईपी जो 10.0.0.1 था अभी थोड़ी देर पहले, वो चेंज हो गया है 192.168.137.1 पे। ठीक है, ये बदलाव अभी जस्ट हुआ है जैसे ही मैंने इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग इनेबल किया। तो अब यहां पे आपका काम हो चुका है, मतलब आपने शेयर कर दिया है, आपका काम सर्वर पे डन हो चुका है। मतलब उस मशीन पे आपने काम डन कर दिया है जिस मशीन पे आपको इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, और वहां से आपने इंटरनेट को शेयर कर दिया है दूसरे इंटरफेस पे, और ये वाला इंटरफेस लोकल एरिया नेटवर्क के तमाम कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो अब इसका काम है ये सारे कंप्यूटरों को आईपी दे। तो आईसीएस में एक इंटीग्रेटेड फीचर और भी है कि डीएचसीपी का उसके साथ फीचर कनेक्टेड है। मतलब आईसीएस जब आप करेंगे तो आईसीएस के साथ डीएचसीपी सर्विस जो है बाय डिफॉल्ट काम करती है। मतलब अपने आप ही लोकल एरिया नेटवर्क के सारे कंप्यूटर ऑप्टेन मोड में है, मतलब उनपे आईपी एड्रेस को ऑप्टेन मोड में कर दिया गया है, तो वो ऑटोमेटिकली उस इंटरफेस के द्वारा आईपी असाइन कर लेंगे। आपको आईपी मैनुअली भी दे सकते हैं, दैट डजंट मैटर, बट यदि आपने उसको इनेबल कर दिया, मतलब ऑप्टेन कर दिया इंटरफेस को, तो ऑटोमेटिकली वो उसी सेम सीरीज का आईपी एड्रेस असाइन करते जाएंगे और अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो कैसे करना है माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप इंटरनेट कनेक्शन विजार्ड ओपन कर लेंगे। इंटरनेट कनेक्शन विजार्ड में आपको यहाँ पे इथरनेट दिख रहा है। इथरनेट पे प्रीवियस आईपी जो मेरा चल रहा है वो चल रहा है 10.0.0.2। आपको ध्यान रहे ये आईपी एड्रेस बदल जाएगा 192.168.137. समथिंग में। जैसे ही चेंज होगा इंटरनेट तुरंत एक्सेस हो जाएगा मेरे इस पे। आप देख रहे हैं अभी येलो कलर का ट्रायंगल आ रहा है और मैसेज भी आ रहा है नो इंटरनेट एक्सेस। अब देखते हैं इसको करके। सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज ओपन कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। प्रॉपर्टीज में टीसीपी IPv4 की प्रॉपर्टीज ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जो अभी आईपी असाइन होके चल रहा है इसको बस आपको ऑप्टेन मोड में कर देना है, जिससे कि ये डीएचसीपी सर्वर के द्वारा या डीएचसीपी के द्वारा आईपी ले सके। जैसे ही ऑप्टेन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ओके करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे फिर से डिटेल में जाके वेरीफाई करेंगे, आप यहां देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 192.168.137.185 ये आईपी रिसीव कर लिया है। और आपको एक खास मजेदार ये बात बता दूं कि जो डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे है, बेसिकली जो इंटरनेट गेटवे है वो 192.168.137.1 है। मतलब यहां पे इंटरनेट, इस मशीन पे इंटरनेट आ कहां से रहा है, इस मशीन पे इंटरनेट आ रहा है आपकी एक्चुअल मशीन के लोकल इंटरफेस से। मतलब यहां पे मैं चलता हूं ncpa.cpl, उस मशीन पे, वर्चुअल मशीन पे जो इंटरनेट पहुंच रहा है वो आपकी इस वर्चुअल ईथरनेट डिफॉल्ट स्विच वाले इंटरफेस से पहुंच रहा है, क्योंकि इसका आईपी एड्रेस है 192.168.137.1। तो ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली आपको करना क्या है,
सिंपली आपको इंटरनेट को शेयर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो गेटवे है वो 192.168.137.1। तो गेटवे में जो आईपी एड्रेस डाला है वो आईपी एड्रेस इंडिकेट कर रहा है कि ये एग्जैक्टली कनेक्शन आ कहां से रहा है। तो कनेक्शन आ रहा है आपके एक्चुअल मशीन के लैन इंटरफेस के द्वारा, जिसपे इंटरनेट शेयर्ड है वाईफाई के द्वारा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स। आपको सिंपली करना क्या है, आप यहां देख सकते हैं मेरे इस मशीन पे इंटरनेट एक्सेस हो चुका है। वर्चुअल मशीन पे अभी तक जो इंटरनेट नहीं चल रहा था वो इंटरनेट चलने लगा है। मैं गूगल ओपन करके आपको वेरीफाई करा दूं। मैंने गूगल ओपन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वर्चुअल मशीन इंटरनेट एक्सेस कर पा रही है। और ये इंटरनेट एक्सेस कर कैसे पा रही है, सिंपल है। मैंने अपने वाईफाई वाले नेटवर्क को शेयर कर दिया है लोकल एरिया नेटवर्क वाले इंटरफेस पे, और जैसे ही मैंने शेयर किया मेरे इस इंटरफेस का आईपी चेंज हो गया, ये वाला, और इसी सेम सीरीज के आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कर लिए गए हैं हमारे वर्चुअल मशीन के इंटरफेस के द्वारा, और उसी आईपी के बदौलत यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस हो पा रहा है। तो ये इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग मेथड है माय डियर फ्रेंड, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड होने की वजह से कंडीशन ये है कि आप कहीं पे भी कैसे भी इसको यूज में ले सकते हैं। तो यदि मैं अभी इंटरनेट शेयरिंग को डिसेबल मारूं, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद मैं शेयरिंग को मैं डिसअलाउ कर देता हूँ। जैसे ही ओके करूंगा, आप ध्यान से देखेंगे मेरा जो प्रीवियस आईपी था इंटरफेस पे, वही प्रीवियस आईपी वापस असाइन हो गया है। और मैं अपने वर्चुअल मशीन पे चलता हूं। वर्चुअल मशीन पे जाने के बाद आप यहां देख पा रहे होंगे ncpa.cpl में, यहां पे यदि मैं देखूं तो फिलहाल में अभी वही आईपी वही आ रहा है, बट इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है। इंटरनेट एक्सेस मेथोडोलॉजी बंद हो गया है। आप ध्यान से देखें, इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि इंटरनेट का कनेक्शन पीछे से ही बाढ़ हो गया है। जैसे मैंने शेयरिंग खत्म करी, यहाँ पे इंटरनेट की तरंगे आनी बंद हो गई, क्योंकि शेयरिंग के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस हो रहा था। और जब इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग को खत्म किया तो ये वर्चुअल इथरनेट जो है ये इंटरनेट एक्सेस करना बंद कर दिया, क्योंकि आईपी के द्वारा दोनों कनेक्ट थे इंटरफेस। जैसे ही इसका आईपी डिफरेंट इसका आईपी डिफरेंट हुआ तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्शन को बाढ़ कर दिए, और हमारे अगली मशीन पे भी इसका प्रभाव देखने को मिल गया कि आप इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त मेथड है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आपके पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, आपके पास इंटरनेट एक्सेस करने का सिर्फ एक ही जरिया है, और आप उस पर्टिकुलर इंटरनेट को मल्टीपल कंप्यूटर पे शेयर करना चाहते हैं, चूंकि लोकल एरिया नेटवर्क में आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उन सारे कंप्यूटर्स पे इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये जबरदस्त तरीका है जिसका नाम है इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग। आई होप सो आपका पूरा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। यदि आपको हमारे सारे कॉन्सेप्ट विजुलाइज हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन अवेलेबल हो सके। सो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और हैंड टू हैंड आप हैंड्स ऑन भी कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, रेगुलरली आप चैनल पे बने रहें। इस तरीके के बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। सो कंटिन्यू चैनल पे बने रहे माय डियर फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।